राधे राधे भक्तों और जय श्री हरि। मेरे प्यारे साथियों, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बात शायद आपने पहले कभी इतने विस्तार से नहीं सुनी होगी। आज का विषय है वृथनी एकादशी, लेकिन सिर्फ एकादशी की बात नहीं होगी बल्कि उसके पारण की सही तारीख, सही समय, सही मुहूर्त और वो तमाम बातें जो अगर आपने नहीं जानी तो आपका पूरा व्रत, आपकी सारी तपस्या, आपकी रात भर की जागरण सब कुछ निष्फल हो सकता है। जी हाँ साथियों, मैं जानता हूं ये सुनकर आपके मन में थोड़ी घबराहट आ गई होगी, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि मैं आज आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए और मुझे विश्वास है कि आज के बाद आप वरुथनी एकादशी का व्रत और उसका पारण पूरी तरह से शास्त्र सम्मत तरीके से कर पाएंगे। भक्तों, पहले ये समझ लीजिए कि इस बार वरुथनी एकादशी की तारीख को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है। कोई कह रहा है 13 अप्रैल, कोई कह रहा है 14 अप्रैल। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ पंचांग अलग तारीख बता रहे हैं, कुछ अलग, और इसी भ्रम की वजह से लाखों श्रद्धालु हर साल गलत दिन व्रत करते हैं, गलत समय पर पारण करते हैं और उनका सारा पुण्य उन्हें उस तरह नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए। तो आज मैं ये भ्रम हमेशा के लिए दूर करने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि वरुथनी एकादशी इस बार कब है। शास्त्रों में और पंचांग के अनुसार इस बार वरुथनी एकादशी की सही तारीख 13 अप्रैल 2025 है, रविवार का दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 12 अप्रैल की रात को ही हो जाता है, लेकिन जो उदया तिथि है यानी सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही हो वो 13 अप्रैल को एकादशी है। और शास्त्र यही कहता है कि व्रत उदया तिथि के आधार पर किया जाता है, इसीलिए व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा। अब 14 अप्रैल की बात करें तो 14 अप्रैल को द्वादशी तिथि आती है और यही वह दिन है जब पारण किया जाता है। तो सरल भाषा में समझिए, व्रत 13 अप्रैल को और पारण 14 अप्रैल को। लेकिन रुकिए, पारण करने का समय क्या है, पारण कब करें, पारण कैसे करें, क्या खाकर पारण करें, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारे सवाल अभी बाकी हैं और इन्हीं पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथियों, पहले ये जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी है क्या और इसका महत्व क्यों इतना ज्यादा है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। वरुथनी शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाली, अर्थात यह एकादशी अपने व्रती की हर ओर से रक्षा करती है। पुराणों में, विशेष रूप से भविष्य पुराण में और पद्म पुराण में इस एकादशी की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस एकादशी के देवता भगवान मधुसूदन हैं, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। मधुसूदन अर्थात मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले, और यह एकादशी उन्हीं को समर्पित है। भक्तों, भविष्य पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई है। उन्होंने कहा है कि इस एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वह कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान दान करने से मिलने वाले पुण्य के समान है। वह 10,000 वर्षों तक की तपस्या के बराबर है। वह गंगा सागर में स्नान करने, काशी में वास करने और देवताओं की पूजा करने के बराबर है। अब सोचिए साथियों, ऐसी शक्तिशाली एकादशी का व्रत अगर आपने किया और पारण गलत समय पर किया तो क्या होगा। शास्त्र कहता है कि गलत तरीके से किया गया पारण व्रत के फल को नष्ट कर देता है। इसीलिए आज ये जानना इतना जरूरी है। तो साथियों, अब बात करते हैं पारण के बारे में। पारण क्या होता है ये पहले समझते हैं। एकादशी का व्रत द्वादशी की सुबह पारण के साथ पूर्ण होता है। जिस तरह किसी काम की शुरुआत हो और उसका अंत न हो तो वो काम अधूरा रहता है, उसी तरह एकादशी का व्रत पारण के बिना अधूरा है। पारण का अर्थ है व्रत को विधि पूर्वक तोड़ना, यानी जो 24 घंटे आपने उपवास किया उस उपवास को सही समय पर, सही तरीके से, सही चीज खाकर समाप्त करना। और यहीं पर अधिकतर लोग भूल करते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं पारण के सही मुहूर्त की। 14 अप्रैल सोमवार को, जो कि द्वादशी तिथि है, पारण का समय सुबह के सूर्योदय के बाद से प्रारंभ होता है। पारण एकादशी व्रत तोड़ने का वह समय है जब द्वादशी तिथि चल रही हो। इसका मतलब यह है कि पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना अनिवार्य है। इस बार 14 अप्रैल को सूर्योदय के बाद से पारण का समय शुरू होता है और द्वादशी तिथि का समापन होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। सामान्यतः यह समय सुबह लगभग 6 बजे के बाद से दोपहर 12 बजे से पहले तक का रहता है। शास्त्रीय दृष्टि से पारण का सर्वोत्तम समय प्रातः काल है, सूर्योदय के बाद, सुबह की पूजा के बाद, स्नान के बाद। इसे हरिवासर के बाद भी किया जाना चाहिए।
हरिवासर एकादशी तिथि के अंतिम एक चतुर्थांश को कहते हैं। जब तक हरिवासर है तब तक पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए साथियों 14 अप्रैल की सुबह पूजा करें, सूर्योदय देखें, स्नान करें और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके पारण करें, यही सर्वश्रेष्ठ है। साथियों अब बात करते हैं उन बड़ी गलतियों के बारे में जो लोग पारण के समय करते हैं और जिनकी वजह से उनके व्रत का पूरा फल नष्ट हो जाता है। पहली गलती जो सबसे ज्यादा होती है वो ये है कि लोग 14 अप्रैल की सुबह उठते हैं और बिना कुछ सोचे समझे, बिना पूजा किए सीधे खाना खा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पारण से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना, तुलसी जल से आचमन करना और कम से कम एक दीपक जलाना आवश्यक है। बिना इस विधि के पारण करना ऐसा है जैसे यज्ञ करो और आहुति न दो। दूसरी गलती ये होती है कि कुछ लोग 13 अप्रैल की रात को ही, यानी एकादशी वाले दिन ही जब रात हो जाती है और उन्हें लगता है कि चलो कल सुबह उठना मुश्किल होगा, तब रात को ही कुछ खा लेते हैं। ये पारण नहीं है, ये व्रत भंग है। व्रत भंग करना और पारण करना दोनों अलग अलग हैं। व्रत भंग करने से पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। तीसरी गलती जो आमतौर पर होती है वह है तामसिक भोजन से पारण करना। कुछ लोग एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन 14 अप्रैल को पारण में मांस, मदिरा या अत्यधिक मसालेदार भोजन करते हैं। यह महापाप के बराबर है। पारण हमेशा सात्विक भोजन से होनी चाहिए। चौथी गलती है पारण से पहले चावल खाना। कई जगहों पर यह मान्यता है कि द्वादशी के दिन पारण में चावल नहीं खाने चाहिए। इसीलिए पारण में पहले फल, दूध, पंचामृत या तुलसी जल से शुरुआत करें। उसके बाद यदि आप भोजन करें तो वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण गलती है पारण के समय क्रोध, कलह या झगड़ा। पारण एक पवित्र क्षण है। उस समय यदि घर में कलह हो तो उसका प्रभाव आपके पारण की पवित्रता पर पड़ता है। इसलिए 14 अप्रैल की सुबह घर में शांति रखें, मन में प्रसन्नता रखें और भगवान का नाम जपते हुए पारण करें। अब बात करते हैं सही पारण विधि की कदम दर कदम। सबसे पहले 14 अप्रैल की सुबह जल्दी उठें, आदर्श रूप से ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। ब्रह्म मुहूर्त आत्मा की शुद्धि का सबसे उत्तम समय है। उठने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लें, नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र कम से कम 108 बार मन में जपें या स्पष्ट उच्चारण करें, फिर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें या तुलसी का पत्ता जल में डालकर स्नान करें। इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, पीले या सफेद वस्त्र इस दिन के लिए उत्तम माने जाते हैं क्योंकि ये भगवान विष्णु के प्रिय रंग हैं। फिर पूजा स्थान पर जाएं, वहां दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। भगवान विष्णु या भगवान मधुसूदन की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठें, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब पारण मंत्र बोलें। पारण का सरल मंत्र है, अज्ञान तिमिरांधस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इस मंत्र का अर्थ है, हे केशव, मैं अज्ञान के अंधकार में डूबा हूं। इस व्रत के माध्यम से आप प्रसन्न हो और मुझे ज्ञान की दृष्टि प्रदान करें। इसके बाद तुलसी का जल ग्रहण करें। बस 1 घूंट तुलसी जल से पारण हो जाती है। यदि आप पूरा भोजन करना चाहते हैं तो उसके बाद फल, दूध, पंचामृत से शुरुआत करें। भोजन में क्या क्या ले सकते हैं? फल, दूध, दही, मेवे, साबूदाना, आलू, सेंधा, नमक से बने पदार्थ, ये सब ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अनाज यदि लेना हो तो सात्विक रूप से लें और जो न ले मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बैंगन, बासी भोजन, इन सब से परहेज करें। भक्तों, अब बात करते हैं वरुथनी एकादशी के व्रत के फलों की, यानी इस व्रत से क्या मिलता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फल है पापों का नाश। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इस एकादशी का व्रत जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि से करता है उसके 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्म, सोचिए, हम जाने अनजाने कितने पाप करते हैं। झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, क्रोध करना, लालच करना, ये सब पाप जो जन्मों से हमारे साथ जुड़े हैं इस एकादशी के व्रत से नष्ट होने लगते हैं। दूसरा फल है आर्थिक समृद्धि। जो घर में धन की कमी है, रोजगार की कमी है, व्यापार में रुकावटें हैं, इस व्रत के प्रभाव से उनका निवारण होता है। भगवान मधुसूदन अपने भक्तों के जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनाए रखते हैं। तीसरा फल है संतान सुख। जिन दंपतियों को संतान की इच्छा है
जो इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। चौथा फल है रोगों से मुक्ति। इस एकादशी का व्रत स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। शरीर में यदि पुराने रोग हैं, मानसिक परेशानियां हैं, तो यह व्रत उनके निवारण में सहायक होता है। पांचवा फल है मोक्ष। जो व्यक्ति जीवन भर एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और छठा फल जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए वो है मन की शांति। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां हर इंसान किसी न किसी तनाव में जी रहा है, इस व्रत की ऊर्जा आपको मानसिक शांति देती है। आपको भीतर से एक ऐसी शक्ति मिलती है जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। साथियों, अब एक बहुत जरूरी बात करते हैं जो अधिकतर लोग नहीं जानते। व्रत के दिन यानी 13 अप्रैल को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। 13 अप्रैल की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यदि संभव हो तो पूरे दिन निर्जला व्रत रखें, अर्थात पानी भी न पिएं। यह सबसे उत्तम व्रत है। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्जला संभव न हो तो फलाहार व्रत रख सकते हैं। फल, दूध, जल ले सकते हैं। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। भगवान को तुलसी पत्र, पीले फूल, पीली मिठाई अर्पित करें। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु पुराण या भागवत पुराण का पठन करें। रात को जागरण करें। एकादशी की रात जागरण करने का बहुत महत्व है। भगवान के भजन गाएं, कीर्तन करें, नाम जपें। रात भर जागकर जो भजन किया जाता है वो दिन भर के उपवास से भी अधिक पुण्यदायी माना गया है। अब जो नहीं करना है उसकी भी बात करें। इस दिन क्रोध बिल्कुल न करें, किसी को कड़वे शब्द न बोलें, झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, किसी गरीब या जरूरतमंद को दुत्कारें नहीं, बल्कि यदि संभव हो तो उन्हें कुछ दान दें। इस दिन चावल बिल्कुल न खाएं। एकादशी पर चावल खाना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में इसका कारण बताया गया है कि एकादशी के दिन चावल में जीव होते हैं और उन्हें खाने से पाप लगता है। इस दिन दूसरों के घर का भोजन न करें। यदि किसी के यहाँ भोज है, किसी की शादी है, कोई पार्टी है, उसमें भोजन न करें। यदि जाना जरूरी हो तो बैठ सकते हैं, लेकिन भोजन से परहेज करें। भक्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, और वो है दान। वरुथिनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी पर तिल का दान, घी का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान, ये सभी अत्यंत पुण्यदायी हैं। यदि आप सक्षम हैं तो किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। यह एकादशी की महिमा को कई गुना बढ़ा देता है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे भी दान कर सकते हैं। एक मुट्ठी आटा, एक चम्मच घी, एक तुलसी का पत्ता, यह भी भाव से दिया गया। दान भगवान को उतना ही प्रिय है जितना कोई बड़ा दान। इस दिन गाय को चारा खिलाएं। गाय को हरा घास, रोटी या गुड़ खिलाना यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए गाय की सेवा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। साथियों, अब एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है इस व्रत का वैज्ञानिक महत्व। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। एकादशी का व्रत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि शारीरिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। हर 11वें दिन उपवास करने से शरीर का पाचन तंत्र ठीक होता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि महीने में 2 बार उपवास करने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, पेट को आराम मिलता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी उपवास के लाभों को मानती है, और हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही इसे एकादशी व्रत के रूप में जीवन का हिस्सा बना दिया था। तो यह व्रत सिर्फ धर्म नहीं है, यह विज्ञान भी है। भक्तों, अब एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक बात करते हैं। आज के समय में हम सब बहुत व्यस्त हो गए हैं। सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थक कर आते हैं, फिर टीवी और फिर सो जाते हैं। इस भागदौड़ में हम भगवान को भूल गए हैं। मंदिर जाना कम हो गया है, पूजा कम हो गई है, और जब भगवान को भूलते हैं तो घर में अशांति आती है, रिश्तों में दरारें आती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है। एकादशी का व्रत एक ऐसा अवसर है जो भगवान ने हमें हर महीने दिया है, खुद से मिलने का, भीतर की शांति को खोजने का, भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का। जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तब आप सिर्फ अन्न का त्याग नहीं करते, आप अपने अहंकार का त्याग करते हैं, आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं। आप भगवान को यह संदेश देते हैं कि प्रभु,
मुझे संसार से ज्यादा आपकी जरूरत है। और जब यह भाव सच्चे मन से आता है तो भगवान हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हो जाते हैं। साथियों, अब बात करते हैं उन विशेष बातों की जो वरुथनी एकादशी को अन्य एकादशियों से अलग बनाती हैं। वैशाख माह को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस महीने में हर पुण्य कर्म का फल कई गुना बढ़ जाता है और इसी पवित्र महीने में आने वाली वरुथनी एकादशी यह दोहरी शक्ति रखती है। इस एकादशी पर जो भी पूजा पाठ दान जप या सेवा की जाती है उसका फल साधारण दिनों की तुलना में कई 100 गुना अधिक होता है। यह वैशाख माह की विशेषता है। इसके अलावा इस वर्ष वरुथनी एकादशी सोमवार के अगले दिन द्वादशी जब सोमवार को है तो ये और भी शुभ है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है और यदि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव का भी अभिषेक किया जाए तो दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। भक्तों, अब एक बड़े भ्रम को दूर करते हैं जो इस बार की तारीख को लेकर फैला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 13 अप्रैल को एकादशी नहीं है, 14 को है। इस भ्रम का कारण क्या है? कारण यह है कि कुछ पंचांग क्षेत्रीय गणना के आधार पर अलग अलग तिथियां बताते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पंचांग में कभी कभी एक दिन का फर्क आ जाता है, लेकिन शास्त्र का नियम यह है उदया तिथि को मान्यता दी जाती है और इस बार 13 अप्रैल को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि है। इसीलिए व्रत 13 अप्रैल को ही करना शास्त्र सम्मत है। यदि आपके क्षेत्र के पंचांग में या किसी मंदिर में 14 अप्रैल बताया जा रहा है तो उसका कारण यह हो सकता है कि उनकी गणना में एकादशी 13 की मध्यरात्रि के बाद शुरू होती है और 14 को उदया तिथि है। ऐसे में जो जिस पंचांग को मानता है उसके अनुसार व्रत करे, दोनों ही मान्य हैं। लेकिन अधिकांश उत्तर भारतीय पंचांगों के अनुसार और वैदिक गणना के अनुसार इस बार 13 अप्रैल सही तारीख है। साथियों, अब बात करते हैं पारण के दिन यानी 14 अप्रैल की सुबह के बारे में पूरे विस्तार से। 14 अप्रैल की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में या कम से कम सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद पहला काम है भगवान का स्मरण। आंखें खोलने से पहले ही मन में जय श्री हरि या राधे राधे बोलें। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। 14 अप्रैल को भी यदि संभव हो तो तुलसी जल से या गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध कपड़े पहने और पूजा स्थान पर आएं। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। तुलसी जी को जल चढ़ाएं। नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। फिर इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी का जल ग्रहण करें। अगस्त्यं कौशिकं चैव मुनि वेद विदा वरम एकादश्या यथा पुण्यम तथा व्रत फलम लभेत। यह मंत्र पारण के समय बोलने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पारण के बाद प्रसाद ग्रहण करें। पहले तुलसी जल, फिर फल, फिर पंचामृत और उसके बाद यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करें। भक्तों, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है इस एकादशी का संबंध पितृतर्पण से। वैशाख माह में पितरों की शांति के लिए भी विशेष कर्म किए जाते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन यदि आप अपने पितरों का स्मरण करें, उनके नाम से तुलसी जल अर्पित करें और उनके मोक्ष की प्रार्थना करें तो इससे पितृ तृप्त होते हैं और आपके जीवन में उनका आशीर्वाद बना रहता है। जिन परिवारों में पितृदोष है, जहां कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, कोई ना कोई बाधा आती है, उनके लिए ये एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन पितरों को याद करके उनके नाम से दान करने से पितृदोष में कमी आती है। साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी कारण से आप एकादशी का पूरा व्रत नहीं रख सके, किसी को बुखार है, कोई बीमार है, कोई गर्भवती महिला है, कोई वृद्ध है जिनके लिए निर्जला व्रत संभव नहीं, तो क्या करें? ऐसे में शास्त्र का नियम यह है कि आप अपनी शक्ति के अनुसार व्रत करें। यदि पूरा व्रत नहीं हो सकता तो एकादशी के दिन अनाज का त्याग कर दें और फलाहार करें। यदि फलाहार भी संभव नहीं तो कम से कम एकादशी के दिन एक समय ही भोजन करें। और सबसे महत्वपूर्ण, चाहे आप व्रत रखें या न रखें, इस दिन भगवान विष्णु का नाम अवश्य लें। नाम जप का कोई विकल्प नहीं है। यदि शरीर व्रत नहीं कर सकता तो मन से व्रत करें, मन से भगवान को याद करें। भगवान आपके भाव को देखते हैं, बाहरी क्रिया को नहीं। भक्तों, जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं वो शायद आपके दिल को छू जाए। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, नौकरी नहीं, पैसे नहीं, रिश्ते टूट रहे हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। ऐसे में हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? भक्तों, इन्हीं क्षणों के लिए भगवान ने एकादशी बनाई है। जब संसार में कोई सहारा न दिखे तब एकादशी का व्रत रखकर भगवान के सामने बैठ जाइए और कह दीजिए, प्रभु मुझे नहीं पता क्या करूं, आप जानते हैं, आप मेरे साथ हैं, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और मेरा अनुभव यह है,
और लाखों भक्तों का अनुभव यह है कि जब आप ऐसे सच्चे भाव से भगवान के सामने बैठते हैं तो एक अजीब सी शांति मन में उतरती है। वो शांति ही भगवान की उपस्थिति है, वो शांति ही उनका आशीर्वाद है। साथियों, अब जानते हैं कि 13 अप्रैल को दिन भर क्या क्या करें। सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना जानते हैं वे उसका पाठ करें, जो नहीं जानते वे नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दोपहर में विश्राम करते समय भी भगवान का नाम मन में जपते रहें। किसी धार्मिक पुस्तक का पठन करें, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, इनमें से जो भी आपके पास हो। शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के सामने दीपक जलाएं, शाम की आरती करें। रात को यदि संभव हो तो जागरण करें। जागरण में भजन, कीर्तन, नाम जप, इनमें से जो भी हो। रात को अंत में भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, आज मैंने आपके लिए व्रत किया, मेरी भूलें माफ करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, मुझे और मेरे अपनों को अपने चरणों में स्थान दें। भक्तों, अब एक संक्षिप्त सारांश सुनिए। वरुथनी एकादशी इस बार 13 अप्रैल 2025 रविवार को है। यही सही तारीख है। इस दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी चढ़ाएं, नाम जपें, भजन करें, दान करें। 14 अप्रैल सोमवार को द्वादशी है और यही पारण का दिन है। पारण सुबह सूर्योदय के बाद, पूजा के बाद, स्नान के बाद तुलसी जल से करें। पारण में सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण से पहले क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी को कड़वे शब्द न कहें। इन सरल नियमों का पालन करने से आपका व्रत संपूर्ण होगा और भगवान मधुसूदन की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपके मन के किसी सवाल का जवाब मिला, तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको सबसे पहले सूचना मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, नीचे कमेंट में लिखें जय मधुसूदन, ताकि मुझे पता चले कि आप इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं और भगवान की कृपा मांग रहे हैं। आपका एक कमेंट आपके और हजारों दूसरे भक्तों के लिए प्रेरणा बनेगा। साथियों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इस संसार में बहुत कुछ है जो हमारे हाथ में नहीं है। कितना कमाएंगे, कितने साल जिएंगे, क्या होगा कल, ये हम नहीं जानते। लेकिन एक काम है जो पूरी तरह हमारे हाथ में है, और वो है भगवान का नाम लेना, उन्हें याद करना, उनके प्रति कृतज्ञ रहना। वरुथनी एकादशी का ये पावन अवसर आया है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। 13 अप्रैल को व्रत करिए, 14 अप्रैल को सही तरीके से पारण करिए और देखिए कैसे भगवान आपके जीवन में शांति, समृद्धि और प्रेम भर देते हैं। भगवान मधुसूदन आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। आपके परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपके जीवन में हर कठिनाई दूर हो। जय श्री हरि। राधे राधे। जय वरुथनी एकादशी की।